जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का पाठ शुरू होने से पहले जिसको भी गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं ना बड़े स्वरूप में, तो वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखे। ऐसा लग रहा है गुरु जी स्वयं खड़े हैं, देख सकते हो संगत जी आप गुरु जी की नाइज नोज के पास, और गुरु जी के कैसे गुरु जी की प्रतिमा, और गुरु जी ऐसा लगा साक्षात मेरे पीछे खड़े हैं। और मैं गुरु जी कह रहे हैं चल वीडियो बना और चल पाठ शुरू कर, क्योंकि अब वक्त हो गया आज शाम को 6 बजे बजते ही संगत जी गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। और मैं शाम को 5 बजे पाठ इसलिए डालता हूँ क्योंकि हम पाठ इसी वक्त करते हैं, ताकि आप भी पाठ करो, सुनो, और हम भी पाठ करें, ताकि अगले दिन आप वो सुन पाओ। संगत जी गुरु जी हर पाठ में दर्शन दे रहे, जैसा कि आज के पाठ में भी गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हो हाथ, जैसे मैं बताता हूँ, देखो मैं इशारा कर रहा हूँ फिंगर से, इसके बीच में देखना गुरु जी के, आपको ऐसा लगेगा जैसे गुरु जी जैसे बैठे हुए हैं, ऐसे ही जैसे इस स्वरूप में बैठे हुए हैं ना गुरु जी व्हाइट वाले में, ऐसे ही गुरु जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सेम दर्शन दे रहे गुरु जी। वाह, सच में शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आज का पाठ शुरू होने से पहले आपके दर्शन हो गए, तो पाठ को एंड तक जरूर सुनना सभी संगत जी, और एक प्यारा सा कमेंट करना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। आज का पाठ है रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। जय गुरु जी। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिवेदों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि के सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रगट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभो विधाते, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व के सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। सौभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतना प्रकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? महामते, इन सब बातों को अति विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परातत्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्र देव प्रकट हुए। मैं ब्रह्म सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझे लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अरत्री, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु इन महान प्रभावशाली तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूपा वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था संध्या। वह दिन में क्षीण हो जाती थी, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बहुत सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा,
वह पुरुष बोला, ब्राह्मण मैं कौन सा कार्य करूंगा, मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही सुशोभित हो रहा है। ब्रह्मा ने कहा, बद्र पुरुष, तुम अपने इसी रूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्यों को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे हुए रूप में प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं अक्षम भर के लिए बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग, पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तदंतर मैंने अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों के उस पुरुष का उचित नाम रखा है। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुँह देखते ही प्रोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उसे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभव तीनों लोक में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और संदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा, तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर में वहां से अदृश्य होगा। इसके बाद दक्ष मेरी बात का श्रवण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी एक कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से शोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली है। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात यह समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुखों को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े ही प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी बिंदुमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय से सिंहासन पर बिठा जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाते, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धर्म को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, संध्या का यह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसके सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले
मेरी मानस पुत्री थी। तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौभाग्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के लिए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया, पितामह है, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि संध्या के मन में एक बार ऐसा काम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से तुम भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके 2 मिनट रोक ले। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। वर्णावस्था में किसी पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। उसके बाद जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ था। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई। हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा कि बेटा वशिष्ठ, मनुष्य संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई। तुम जाओ और से विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात इस तपस्या के भाव को नहीं जानती थी, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा पाकर कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय चित गुणों से परिपूर्ण हो, मान सरोवर के समान शोभा पाता हो। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्र से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देखकर मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी पराकारभूत पर्वत के शिखर से दक्षिण मुख समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, बद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं सब जानना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए हुए बड़े शोभा पा रहे थे। संध्या ने उस तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे उसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी, उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके उस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, सुबह ने जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, जो सबके परमाराध्य परमात्मा है, उस भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण है। उन त्रिलोकी के आदि श्रेष्ठ अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, उसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा।
मौन आलंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित से उससे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति था। उनके संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महापराज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह स आनंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधक बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा लिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था वही प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत थी। सोचने लगी कि भगवान हर्ष से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य सृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तो वह कठिनाइयों से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उसकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है, न ही सूक्ष्म हो, न ही उच्च, तथा जिनके स्वरूप का योग्य जन आपके हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उनकी लोक तृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अनंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप ज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्नता लक्ष्मी को देने वाला है, तथा उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ जिनके स्वरूप की ज्ञान से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रदान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत, सबको पार लगाने वाला था, पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषण से विभूषित स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवपूर्ण है, जिसने अपने हाथ में वर, अभयशूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह शोभिताप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, था वे दोनों जिसके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करते हैं, उन्हीं भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उसे परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन या भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही
हर हैं, आप ही सद ब्रह्म हैं तथा परम ब्रह्म हैं। सदा आप विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है न मध्य है और न ही अंत है, जिनके द्वारा सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो मन और वाणी के विषय नहीं है। उन महादेव की स्तुति में मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन तथा शत्रुन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण है, मूढ़ स्त्री, आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है कि जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर आप उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए, जिसका शरीर वत्सल और मृग चर्म से ढका हुआ है, मस्तक पर पवित्र जटाजुट शोभा पा रहा है। उसमें पाल से मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुँह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे सत्वन से भी मुझे बहुत बड़ा संतोष हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर यदि आप मुझ पर प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि यह समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वह सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों वो मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा कि देवी संदेश सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत के सकाम भाव से उदय की यह मर्यादा स्थापित की है, जिसे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में जैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसे तीनों लोकों में दूसरी और किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाली पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होगा तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होगा, दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ साथ कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं मैंने सब पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से यह प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेघातिथि का यह यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णता पर ज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का तो उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की काया में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या आश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छतापूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उसी यज्ञ की अग्नि में होम दो। संदेश, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उसे चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी इस सुशीला कन्या का यथायोग्य वरों के साथ विवाह कर दिया है। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया है। चंद्रमा उन सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसी कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में ही लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और कहा, चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें। यह उद्देश्य मन में लगाकर मैंने श्राप से छुटा के लिए एक नदी की सृष्टि की, और जो चंद्रा तथा चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि वहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला कोई नहीं हुआ, नहीं है और नहीं होगा। उन महर्षियों ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष
होम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को ढाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से उस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। कल के अध्याय में हम जानेंगे संध्या की अष्टभूति, उसका रुद्र नीति के रूप में विकरण होकर मुनिवर वशिष्ठ जी के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंतन करना। तो संगत जी, जिसने यह पार्ट एंड तक सुना और जो मेरी यह बात सुन रहा है तो प्लीज एक कमेंट करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। यह एक कमेंट जरूर करें ताकि मैं जान सकूं कि एंड तक कौन सुनता है कौन नहीं सुनता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।